जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या नगरी की सुरक्षा का वर्णन करते करते वहाँ के सैन्य दल के वर्णन पर वाल्मीकि जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के सैन्य दल में अद्भुत घोड़ों का और अद्भुत हाथियों का वर्णन किया कि उस राज्य में ऐसे ऐसे हाथी थे जो कि उस नगरी को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते थे। कुछ हाथियों के बारे में उन्होंने कल वर्णन किया और कुछ आज के श्लोक में उन उत्तम हाथियों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि भद्रई मंद्रई मृगैश्च एव, भद्र मंद्र मृगैस्तथा, भद्र मंद्रई भद्र मृगई मृग मद्रैश्चा सापुरी। कि कैसे हाथी थे वहाँ के, कि जिस जगह के हाथी सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे वो सभी के सभी हाथी उस अयोध्या नगरी में थे। जैसे कि भद्रई मंद्रई मृगैश्च एव, भद्र नामक हाथियों से, मंद्र नामक हाथियों से, और भद्र और मंद्र दोनों के मिश्रित जातियों के, और मृग नामक हाथियों से पूरी तरह से वो अयोध्या नगरी संपन्न थी। अर्थात भद्र श्रेणी के हाथियों को और मंद्र श्रेणी के हाथियों को और मृग श्रेणी के हाथियों को सबसे उत्तम माना जाता था। और अयोध्या नगरी के सैन्य दल में इन हाथियों का पूरी तरह से भरपूर सहयोग हुआ करता था। और ये जो इस तरह के विभिन्न प्रकार के हाथी उनके सैन्य दल में थे तो ये उस नगरी की समृद्धि का वर्णन करते हैं कि वो नगरी कितनी समृद्ध थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे उत्तम हाथियों से भरी हुई थी वो अयोध्या नगरी, जो हाथी अपनी जाति के लिए प्रसिद्ध थी, और उनकी जाति थी भद्र, मंद्र और मृग। ऐसे तीन उत्तम श्रेणियों वाले हाथी उनके सैन्य दल का संचालित करते थे। अब मन में प्रश्न उठता है कि भद्र हाथी क्या होते हैं? वे हाथियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं भद्र हाथी। उनका शरीर बड़ा ही विशाल, सुडौल और बलवान होता है, और ये युद्ध और राज कार्यों के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं क्योंकि इनकी चाल बड़ी ही गंभीर और प्रभावशाली होती है। और मंद्र गज, इसका शरीर कुछ भारी पर ये धीमी चाल से चलते हैं, और ये शांत स्वभाव के माने जाते हैं। इसकी चाल मंद होने के कारण इनको मंद्र हाथी कहा जाता है। और मृग गज कौन होते हैं? जिनका शरीर पतला और हल्का होता है पर इनकी गति बहुत तेज होती है, और ये बड़े चंचल स्वभाव के माने जाते हैं, पर आकृति कुछ हद तक इनकी हिरणों के जैसे होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मृग हाथी। तो इन तीनों जातियों तथा इनके मिश्रित प्रकारों से युक्त जो हाथी थे राजाओं की सेना और उसके नगर की शोभा को बढ़ाते थे। ऐसे अद्भुत ऐश्वर्य से संपन्न थी अयोध्या नगरी। अर्थात एक नगरी को जो पूरी तरह से समृद्ध बनाते थे, पूरी तरह से ऐश्वर्य को युक्त करते थे, ये उत्तम कोटि के जानवर, वो पूरी तरह से ऐसे जीवों से सुरक्षित थी, भरी हुई थी अयोध्या नगरी। तो एक एक करके हम अयोध्या नगरी की समृद्धि की ओर जाते जा रहे हैं, और समृद्धि के बाद अब हम जाएंगे राम जन्म और राम की कथा की ओर। तो समृद्धि को जानने के पश्चात कैसे कहानी आगे की ओर चलती है, इसे हम कल के श्लोकों से समझेंगे, जानेंगे। तभी जब चैनल से जुड़ोगे, इसे लाइक करोगे और इसको अपना चैनल समझोगे और रामायण को जन जन तक पहुंचाने का प्रण करोगे। करते हैं प्रण, इसको सबकी वाणी तक पहुंचाते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।